वेलकम एवरीवन। अगर आप यूके में मिडलसब्रो में आए हुए हैं या अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुए हैं या फिर यहीं पास में ही रहते हैं तो यहाँ पे 150 साल से भी ज़्यादा पुराना एक बहुत ही उम्दा पार्क है। लोकल्स को तो पहले ही पता होगा, इसलिए जो थोड़े बाहर रहते हैं ये वीडियो उनके लिए है। इस वीडियो का स्टार्ट तो इसके मेन गेट से करना था जिसको सेंट्रल लॉज कहते हैं, पर उसके लिए दूसरी साइड पे जाना पड़ेगा। इस गेट का डिज़ाइन उस वक़्त के आर्किटेक्चर की निशानदेही करता है जो कि बहुत ही शानदार है। अच्छा, पहली और अच्छी बात यह है ये पार्क ओपन और फ्री है, कोई भी यहाँ आ सकता है। बट एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टाइमिंग्स हैं। सुबह 7:30 बजे से ये खुलता है और रात को 9:30 बजे इसके गेट्स को बंद कर दिया जाता है। ये पार्क काफ़ी बड़ा है, अराउंड 30 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। यहाँ पे घास वगैरह और पौधों को हमेशा काट के रखते हैं जिससे इस पार्क का स्टैंडर्ड सही मानों में मेंटेन रहता है। यहाँ पे हर उम्र के बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी इंतजामात किए गए हैं, जैसे स्मॉल प्लेग्राउंड, झूले, स्लाइड्स, ऊपर चढ़ने के लिए मेटल फ्रेम्स वगैरह। बच्चे यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यूके की लाइफ जो कि बहुत बिजी है, तो बड़ों के लिए भी एक हिसाब से ये एक बेस्ट एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि वक्त ही सही पर कुछ देर के लिए ये लोग दुनिया से डिसकनेक्ट हो जाते हैं और बिल्कुल नेचर के करीब आ जाते हैं। और यकीन जानिए ये एक स्पेशल किस्म का एहसास है जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में सुकून भी कहते हैं। खैर, बड़ों के खेलने के लिए यहाँ टेनिस कोर्ट है और रोलर स्केटिंग का भी इंतज़ाम है, पर कुछ फ़ीस है। जैसे टीनएजर्स के लिए अगर आप अंडर 18 हो तो आपको 2.80 पाउंड जो है 1 घंटे के देने पड़ेंगे। अगर आप अबव 18 हो, अडल्ट हो, तो आपको 1 घंटे के 3.90 पाउंड्स देने पड़ेंगे। ये हम लोग बात कर रहे हैं रोलर स्केटिंग की, जो कि खुला होता है सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक, और जो लास्ट टिकट आप खरीद सकते हो उसका टाइम है 4:50 तक। इसी तरह अगर आप टेनिस के शौकीन हो तो टेनिस का भी यही 9 से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला होता है, और जो लास्ट टिकट आप खरीद सकते हो 4:30 बजे तक इसका टाइम है। और इसकी जो फ़ीस है 5 पाउंड है हर 90 मिनट के लिए, और इसमें आप मैक्सिमम 4 बंदे खेल सकते हो। अच्छा, एल्बर्ट पार्क के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही दिलकश लेक है जो देखने वालों के लिए एक पुरसकून माहौल पेश करती है। ये झील मुख्तलिफ आबी परिंदों का घर भी है। मोस्टली यहाँ डक्स और कबूतर देखने को मिलते हैं, और बच्चे इनको जब ब्रेड या बर्ड फूड वगैरह डालते हैं तो इनकी हरकतों को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। आमतौर पर जो परिंदे हैं इनको यूरोप में खाना खिलाने पर पाबंदी है, क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों का सबब बनते हैं। शेयरिंग द फन फैक्ट्स, ये जो कबूतर जिनको पिजन भी कहते हैं, इनकी एक स्पेशल प्रॉब्लम है। ये इनको जब बर्ड फूड या खाना आप देते हो तो ये ऐसे यूज टू हो जाते हैं कि ये बाहर से खाना तलाश करना बंद कर देते हैं, आदी हो जाते हैं। फिर इनको अगर खाना ना मिले तो इनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो झील है, यहाँ पे लोग कश्ती रानी, जिसको बोटिंग भी कहते हैं, और फिशिंग भी करते हैं। इस पार्क में आबी परिंदों के अलावा दूसरी जंगली हयात और नेचर लवर्स के लिए, जो नेचर को पसंद करते हैं, उनके लिए बेहतरीन माहौल होता है। अगर इस पार्क के बैकग्राउंड की बात करें तो ये पार्क 1868 में ओपन किया गया था, पर इसको बनाने का आइडिया 1853 में इस टाउन का जो फर्स्ट मेयर था, हेनरी बॉल्को, उसने प्रेजेंट किया था, क्योंकि बेसिकली एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। मकसद इस टाउन को इस पार्क के थ्रू प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती रहेगी आइंदा नस्लों तक। दैट वाज द पर्पस। एल्बर्ट पार्क का नाम जो यहाँ की क्वीन विक्टोरिया थी उसके हस्बैंड प्रिंस एल्बर्ट
के एजाज़ में रखा गया था और इसे मशहूर लैंडस्केप आर्किटेक्ट एडवर्ड केम्प ने डिज़ाइन किया था, जिसने बरतानिया के दीगर काबिल ज़िक्र पार्कों को भी डिज़ाइन किया था। इस पार्क को कंप्लीट करने में उस वक़्त अराउंड 30,000 पाउंड लगे थे। इसमें जंगलाती इलाके, पैदल चलने के रास्ते और खुली घास वाली जगहें हैं जो परिंदों की मुख्तलिफ इक़साम को अपनी तरफ मतवज्जो करती हैं और पुरअमन चहलकदमी और फितरत के मुशाहदे के मौक़े फ़राहम करती हैं। मज़ीद ये पार्क अपने शानदार फूलों की नुमाइशों के लिए भी बहुत पॉपुलर है। स्पेशली मौसम बहार में और समर के दौरान ये पार्क रंगीन फूलों से खिल उठता है, जो एक दिलकश नज़ारा है। फूलों के अलावा यहाँ पे मौसमी शजरकारी भी होती है। एल्बर्ट पार्क में एक बैंड स्टैंड बना हुआ है जिसमें अक्सर लाइव म्यूज़िक परफॉर्मेंसेस और इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। समर में ये पार्क बहुत सारे कॉन्सर्ट्स, डिफरेंट कम्युनिटी की गैदरिंग और उनके फेस्टिवल्स को होस्ट करता है, जो कि यहाँ के लोकल्स के लिए बहुत जानदार एक्सपीरियंस होता है। लोकल्स डिफरेंट कल्चर्स और सेलिब्रेशंस के बारे में सीखते भी हैं और उनको एट द सेम टाइम इंजॉय भी करवाते हैं। इसके अलावा लोकल कम्युनिटी किसी भी वजह से इकट्ठा होने के लिए इस पार्क को यूज़ करती है, जैसे मेले, चैरिटी वर्क्स वगैरह। इससे शहरियों के दरमियान मज़ीद आपस में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। एल्बर्ट पार्क की सफाई सुथराई और दीगर इवेंट्स की मेज़बानी में बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से कई दफ़ा इस पार्क को ग्रीन फ्लैग अवार्ड से नवाजा गया। और जैसे कि ये पार्क तारीख़ी और माहौलियाती एतबार से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको एज ए सिक्योर एरिया के तौर पर भी नामज़द किया गया है। ये हैसियत इस बात को यकीनी बनाती है कि पार्क की मुनफरिद खसूसियात और किरदार को महफूज रखा जा सके ताकि आने वाली नस्लें लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। आखिर में, अगर आपका यहाँ पे आना होता है तो इस पार्क को लाजमी विज़िट करें। यकीनन आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।